भगवान से कम कहाँ है मोदी जी? कौन किसान है? तो फिर कौन है वो? किसान की परिभाषा जानती हैं आप क्या होता है? एक किसान आए हैं, एक किसान ये बताओ, आप गई होगी बॉर्डर पर, मैं बता रहा हूँ, बॉर्डर पर चले जाओ, एकदम न्यू मॉडल ट्रैक्टर, पुराना नहीं है, अभी एजेंसी से ट्रैक्टर आए हैं, आज सब साला एसी लगी हुई है, सब में एसी लगी हुई है। ये तो खालिस्तान कनाडा के चुनाव में सब ये किए थे, वहाँ से फंडिंग हुई है। सर क्या नाम है आपका? विजय दुबे। कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं से आए हैं, नोएडा से। अच्छा, नोएडा से आए हैं। तो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। मोदी जी और कोई है? आप बताओ किसको दोगी? आप किसको दोगी? ईमानदारी से मोदी जी को। कोई विकल्प नहीं है। ना विकल्प क्या होता है? विकल्प इसमें क्या होता है? मोदी तो मुद्दा ही नहीं है, विकल्प मोदी जी है, मोदी जी। अच्छा, ऐसे क्या कार्य किए हैं मोदी सरकार में कि इतना माहौल जो है क्या नहीं किया है? ये बताओ, ये भी तो बताओ, क्या नहीं किया है बताओ। आप ये बताओ, अभी यहाँ देख रहे हो ना, कितना खुशी का माहौल है। हर गरीब के घर में जाओगे, वो भी बर्थडे मनाता है, केक वहाँ भी मिलता है। आज से 10 साल पहले होता था। यही खुशी होती है ना, जनता में क्या खुशी है? चाहे छोटा हो, बीमारी है, अभी तो अच्छे बीमार पड़ रहे, गाँव में जाकर देखो। आप तो दिल्ली, ये तो बहुत बड़े सिटी में आकर आप गाँव में जाओ, गाँव के लोगों से पूछो, वो कितने खुश हैं। आज के डेट में ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा गांव में, ऐसा कोई कितना गरीब भी हो, अगर बर्थडे एनिवर्सरी आज 10 साल पहले सुनी थी, केक की बिक्री सुनी थी कि नहीं थी? आज जाकर देखो, हर गांव में हर एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर, मंथली बर्थडे पर, मतलब वो भी हो रहा है। सबके पास पैसे, सब खुश है। अब जो बेवकूफ़ हो, उल्लू होगा, वही खुश नहीं होगा। आज के डेट में सब खुश है, आज के डेट में कोई चेहरे पर देखो, किसी के चेहरे पर देख लो, यहाँ भी नहीं, गांव में भी जाओ, सब खुश है। गाँव की बात आप कर रहे हैं तो किसानों की भी बात कर लेते हैं। किसान एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं कहाँ अपनी मांगों को लेकर। कौन किसान है? तो फिर कौन है वो? किसान की परिभाषा जानती हैं आप क्या होता है? आप बताइए। आप बताओ क्या होता है? एक किसान आए हैं, ये बताओ, आप गई होगी बॉर्डर पर, मैं बता रहा हूँ, बॉर्डर पर चले जाओ, एकदम न्यू मॉडल ट्रैक्टर, पुराना नहीं है, अभी एजेंसी से ट्रैक्टर आए हैं, अभी एजेंसी से नए आए हैं। कोई भी 1 साल पुराना ट्रैक्टर दिखा दो, आज सब साला एसी लगी हुई है, सब में एसी लगी हुई है। ये तो खालिस्तान कनाडा के चुनाव में ये सब ये किए थे, वहाँ से फंडिंग हुई है। और ये सब पैसा, अरे एक गाँव में मैं गया, 10 लोगों को बोला चल भैया 500 दिहाड़ी पे मेरे साथ चल, कौन नहीं आएगा? सब आएंगे। वो किसान है, एसी में बैठने वाले किसान है। चलो मैं किसान दिखाता हूँ। आज के डेट में गेहूं में पानी देना है। अभी हम तो गांव गए थे, अभी गांव में मैं दिल्ली कमाता हूँ जी, और गांव में गया था, गांव में सब खेत में भेज दिए कि वहाँ जाओ गेहूं पटाना, देखो बोले कि जाओ खेत पटाना, पूरी रात साला, ठंडी के मौसम में, हालांकि जब पानी आता है तो ठंडी होता है, खूब बढ़िया हम जो है कि खेत पटा कर आए, पूरी रात खेत में बैठा दिए। इसको किसान बोलते हैं ना? एक बीघा भी खेत नहीं होगी इन लोगों के पास। सर, हमने देखा कि हरियाणा से और खासतौर पर पंजाब से किसान आ रहे हैं। क्या चुट्टो की सरकार है तो होगी, अब उसमें क्या दिक्कत है? अब पंजाब में अब सरकार ही ऐसी बन गई। अच्छा, ये बताइए कि कितनी सीटें जो हैं वो एनडीए की? पार हमारा चलता तो हम खुद ही पूरा दे देते। ये देखो, बात सुनो, मैं बता दूं आपको, देखिए, हर युग में रामचंद्र जी जब आए थे तो ऐसे आम आदमी की तरह थे, उनको कोई नहीं जानता था कि ये भगवान है कि क्या है, ठीक है ना? जो दूसरे के कष्टों को अपना कष्ट समझे, आप समझो, दूसरे के कष्टों को अपना कष्ट समझे, उसको भगवान की तो दर्जा दिया जाएगा। भगवान से कम कहाँ है मोदी जी? ये बताओ, अभी भिवाड़ी में गए थे ना, यहाँ पे भिवाड़ी में गए थे ना, अभी देखो उनके चेहरे पर कितना थकान थी, देखिए कितना थकान थी, एकदम बहुत थकान था वो बेचारा। अभी वहाँ मंदिर का उद्घाटन कर आए थे, इतनी थकान होने के बावजूद भी वो बेचारा, अरे वो तो भगवान है, क्या मैं बताऊं। अब जो न समझे ना, वो एकदम अभागा ही होगा। हाँ, तो कुछ लोगों की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी हो गए और तमाम ममता बनर्जी हो गई, ये नहीं गए राम मंदिर के उद्घाटन में, ये कहते हुए कि ये तो बीजेपी का अपना कार्यक्रम है। जी, अब ऐसा है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना सबका वो है, ठीक है ना? हम मान लो कि वो भी राजनीति कर रहे हैं, तो वो तो जनता जानती है कि क्यों नहीं गए। बताओ क्यों नहीं गए? अभी आप देख लो, अभी तो एक नया मुद्दा चल रहा है ना। अभी वो यात्रा कर रहे हैं तो वो मंदिर जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ वो गए हैं। कहाँ जा रहे हैं? राहुल गांधी काशी विश्वनाथ गए हैं, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में वो नहीं गए। मैं राष्ट्रपति के सामने खड़ा हूँ तो क्या मैं उनके कुर्सी पर जाकर बैठूंगा?
हम तो घूमने आए अपनी, हम तो घूमने के लिए आए ना। अभी थोड़े कि बीजेपी पद पर आ गया तो मैं यहाँ पर संसद भवन में जाकर बैठूंगा, राजनीति करूंगा। हम तो घूमने आए हैं, वो भी घूमने गए हैं। अब भगवान के मंदिर में सब घूमने, उनका एक काफ़ी पहले का बयान सुनी थी ना आप, क्या सुनी थी कि मंदिर में लोग किस लिए आते हैं बताओ? ऐसे ऐसे बयान देने वाले को आप बोल रही हो कि मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गजीब बात। आप खुश हो कि नहीं पहले बताओ? नहीं, आपकी राय हमने जान ली, हमें जनता की राय जानकर अपना रिजल्ट देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। सर कहाँ से आए आप? हाँ मैम, आप जानना चाहती हैं तो ये प्रजातंत्र हाँ। देश है और मोदी से मुझे लगता है कि देश की पूरी जनता तो नहीं लेकिन 99% जनता खुश है। और अगर मेरी बस चले तो मैं चाहूँगा कि मोदी अगेन आए इस देश में। और बहुत सारे तरक्की हो रही है, बहुत सारे रोड बन रहे हैं, बहुत सारी सड़कें बन रही हैं। हाँ, सबको खुश करना मुमकिन नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही हमारा भारत करता रहा, मोदी जी करते रहे, तो हमारा देश इकोनॉमिक में हो या कहीं पे भी हो, चीन के आगे भी निकलने में संभावना नहीं है, वो निकल जाएगा। और आजकल तो पूरी विश्व के आगे हमारे मोदी जी जाके मंचों पे जाके हमारे देश को आगे कर रहे हैं। और हमने 60 साल क्या मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 के बाद, तो हमें लग रहा है, फील हो रहा है कि नहीं हम इंडियन हैं। कहने में हमें बाहर में ही, मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूं और जो भी मेरे दोस्त हैं मुझे बोलते हैं कि अभी बाहर में जाके विदेशों में कि मुझे फील प्राउड होता है कि हम बोलते हैं कि वी आर इंडियंस। तो मुझे लगता है कि नहीं, वास्तव में हमारा देश तरक्की कर रहा है मैम। चलिए, आपने ये तमाम बातें गिनाई, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल हैं विपक्ष के जो आरोप लगातार सरकार पर लगते हैं। महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, युवा ऐसे ही घूम रहे हैं। ये तमाम जो कहीं ना कहीं आरोप लेकर जो है राहुल गांधी चल रहे हैं, तमाम अलग अलग राजनीतिक दल चल रहे हैं। तो क्या लगता है, कोई असर इनका होगा 2024 में? आपको नहीं लगता कि ये पहले भी ये मुद्दे चलते थे? आपको भी लगना चाहिए कि मुद्दे तो पहले भी चलते थे और आजकल किसान आंदोलन भी चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव आते ही किसान आंदोलन स्टार्ट हो गए, चुनाव आते ही बहुत सारे मुद्दे उठ जाएंगे? तो ये सब चुनावी मुद्दे हैं, ये सब इनके पीछे बहुत ज़्यादा हमें नहीं सोचना है। क्योंकि आपको बताया जब आप देख रहे हैं कि इसके पहले क्या किसान बेरोजगारी की वजह से मर रहे थे, कोई फांसी लगा रहा था, लेकिन मोदी जी ने कोशिश किया है इन सब चीज़ों के पे भी ख़त्म करने के लिए। और ये एक बार में ख़त्म नहीं होते मैम, इसको ख़त्म होने में टाइम लगेगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मोदी जी इस देश में कंटिन्यू काम करते रहें और आने वाले टाइम में ये मुद्दे ख़त्म होंगे। जैसे बहुत सारे मुद्दों ने उन्होंने ख़त्म किया, जैसे आप देखिए अयोध्या का मसला चल रहा था, वो आज कितनी शांतिपूर्वक देश में ख़त्म हुआ। नहीं तो इसके लिए कितने दंगे हुए थे और शायद इसी पे पॉलिटिक्स चलता रहा। लेकिन इस मुद्दों को ख़त्म करना था, मोदी जी ने ख़त्म किया। और गोधरा कांड भी है, लोग उसको भी यहाँ ला के बोएंगे, बट ये सब चलता रहेगा। ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, केजरीवाल जी हैं, राहुल जी हैं, ममता जी हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, आप ये भी देख सकती हैं। तो ये सब मुद्दे ये सब चलते रहेंगे और ऐसा नहीं है कि कोई आए और बोले कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है। वास्तव में कर रहे हैं मोदी जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को शंका है तो उसकी शंका मतलब कोई दूर नहीं कर सकता है। वो अगर उसको सीखना है, पढ़ना है, तो खुद से अपने आप को समझ सकता है। तो कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है, क्योंकि चुनाव करीब है और चुनाव में कुछ ही वक्त जो है यहाँ पर बचा है। कुछ और लोग हैं,